दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां झिंझाना के नौमान की मौत हो गई है और भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। शामली से दिल्ली कॉस्मेटिक की दुकान के लिए दोनों सामान लेने गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक नौमान सोमवार की शाम अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली गया था। बताया गया कि पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद वो सड़क पार कर रहा था, तभी धमाका हुआ और वो उसकी चपेट में आ गया। नौमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल अमन को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर सीओ और थाना प्रभारी झिंझाना भी परिजनों से मिलने पहुंचे। परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उनका परिजन जो करना कस्बे का निवासी है, वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका नाम अमन है और लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। अब जरा सुनिए इन्होंने क्या बताया है। भतीजा था जी हमारा, वो दिल्ली जा रहा था सामान लेने के लिए, कॉस्मेटिक की दुकान करा करता। तो वहाँ जैसा ही सामान लेने गया वो शाम तक के उन्होंने मार्केट करी। फिर मार्केट से जैसा ही मैं सामान रख के दोबारा फिर सामान उठाने गए, जब ये घटना हुई जी हमारे पास कॉल आई। कॉल आने के बाद हमें बताया कि लोकनायक हॉस्पिटल में आ जाओ आप, और यही है। फिर इसकी उम्र होगी जी, परिवार में 2 भाई हैं जी, बाप है, गरीब आदमी है, बिल्कुल सब उजड़ गया। बड़ा भाई है इसका, जो वो दुकान पे बैठा करा था, उसकी किडनी का मरीज है, अब भी हॉस्पिटल में ही है, उसे बताया भी नहीं। उसकी किडनी खराब है। उसका इसका नाम इसका तो नौमान है जो एक्सपायर हुआ। कल गए थे जी, मार्केट में दुकान है बाजार में, जहाँ मेडिकल स्टोर है, कस्बा झिंझाना, कॉस्मेटिक की दुकान है। माता पिताजी है उनके या छोटे भाई बहन है, वे क्या करते हैं? 4 बहना रहेगी बस। अब तो एक भाई है बड़ा वाला, उसकी किडनी खराब है, वो भी कहीं काम का नहीं रह रहा। ये था करने लायक, घर में दुकान कर रखी थी, नए भी खत्म हो गया। जैसे रात घर नहीं पहुंचे, कैसे आपको पता लगा फिर सुबह? नहीं, हमारे पास तो कॉल आई जी 7 बजे करीब में। आज सुबह? नहीं, रात। अच्छा। अब यहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया, लोकनायक हॉस्पिटल में। जो जब हम गाड़ी करके वहाँ पहुंचे, फिर वहाँ से एक की हमें शामिल लिस्ट मिल गई थी। रात हम 11 बजे के करीब पहुंच गए थे वहाँ, 10 बजे 11 बजे। जो किराना का लड़का है हमारा, ताया का लड़का है, वो लड़के का लड़का है अमन। हाँ, उसके चोट है, उसकी लिस्ट तो मिल गई थी। इसका सुबह ही पता लगा, 2 आदमी हमारे वहीं थे, मैं तो आ गया था। नौमान की शादी भी हो रही थी? नौमान की उम्र 17-18 साल की। की। हाँ जी, जा रहे, रात के भी है, मैं भी जा रहा था। मैं रात 5 बजे आया था, फिर घर पे भी कोई नहीं था। तो डेड बॉडी कब कह रहे देने के लिए? डेड बॉडी तो बस वो उसके पापा को भेज रखा, अब यहीं से गए थे। मैं 7-8 बजे, उनके साइन वाइन होंगे जम्मी जी। की हालत कैसी है? अमन तो नॉर्मल है वैसे, तो चोट उसके काफी है, वैसे बात हुई उससे हमारी। नौमान की मौत हुई है जी। अच्छा, जो इतनी बड़ी घटना हुई, आतंकवादी घटना, इतने लोग मर गए और इतने घायल हो गए, वो उन बेचारों की क्या गलती थी? वो तो सामान लेने के लिए जा रहे थे। तो जी मजदूर आदमी है, अब हमारा मर गया। उसके लेके क्या संदेश? उनका तो सरकार देखेगी जी, उनका इलाज ऐसा होना चाहिए जो आगे उनकी नस्ल भी ना ऐसा काम करे। होना ही नहीं चाहिए इस तरह की घटना, कोई भी है उसका इलाज होना चाहिए। पहली बात तो इस तरह की घटना होनी इस तरह की घटना होनी चाहिए। इतनी बड़ी हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, इस तरह की घटना हो रही तो आम जनता किस तरह रहेगी? सामान लेने के लिए गरीब आदमी है जी, 2 भाई हैं, एक तो बड़ा है, उसकी किडनी खराब है, और एक छोटा है, ये थारे सामने है जी सब कुछ। ये कल सुबह ही जो है ना जी, अपने कॉस्मेटिक का सामान लेने के लिए दिल्ली गए। जैसा कि यहाँ पीर को छुट्टी रहे, अक्सर कर सब दुकानदार पीर को ही सामान लेने जावे। तो इसमें एक इनके भाई है, ताया का लड़का, किराने से। ये दोनों, वो भी कॉस्मेटिक की दुकान करे जी, किराना। तो ये दोनों जैसे यहाँ से गए ना जी, अब शाम को सामान वामान खरीद के, इनका कोई सामान रह गया वहाँ उसमें मार्केट में। तो गाड़ी वाले ने कहा, भाई, ये गाड़ी वाले को बोल ले, भाई चलो उधर सामान लावेंगे। वो कहने लगा, जी नहीं, तो गाड़ी भीड़ में जानी नहीं, तुम ही लिहाओ पन्नी पुन्नी जो तुम्हारी रहेगी। ये इसलिए जो गए वापस, और वहीं बस फिर नहीं पता चला जी। अच्छा, कितने लोग थे? इनका रिश्तेदार भी घायल बताया जा रहा है कोई? वो नौमान है जी, इसके ताया का ही लड़का। नहीं, नौमान तो एक्सपायर हो गया। अमन, हाँ जी, हाँ, अमन। तो क्या मांग करते हो आप सरकार से? इतनी घटिया जो हरकत हुई। देखो जी, किसी के जिसके घर से जावे ना, असल तो उसे पता चले। ऐसी देश में कहीं भी कोई घटना ना हो, किसी का भी कोई निर्दोष आदमी मरे, ये तो बहुत बुरा काम हुआ जी। और क्या मांग करते हो? मांग तो ये है, ऐसे लोगों को ऐसी सजा हो ताकि कोई करने की ऐसी हिम्मत न रखे। फिर अपने देश में जब घर से चले, जब अपने घर से जावे बच्चा किसी का भी, और शाम को फिर उसकी इस तरह होवे।